हाय हेलो गुड मॉर्निंग आप सभी को। मैं बिट्टू सर आप सभी को स्टडी एग्जाम सेंटर पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th का फिजिक्स पढ़ रहे हैं और इस फिजिक्स में हम पहला चैप्टर प्रकाश आप सभी को बताया जा रहा है। और प्रकाश में हमने आपको लेक्चर 1 से लेकर 10 तक पढ़ाने का काम किए हैं, 9 तक पढ़ाने का काम किए हैं। ये आज हमारा लेक्चर 10 है और लेक्चर 10 में हम आपको गोलीय लेंसों के द्वारा अपवर्तन के बारे में बातचीत करेंगे। जो हमारे लेंस होते हैं उसके बारे में आपसे चर्चा किया जाएगा। आई होप आप सभी को समझ में आएगा। आप ऐसे ही हमको सपोर्ट करते रहिएगा। हम आपको फिजिक्स में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाने वाले हैं और आज का टॉपिक होगा गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन। कि जो गोलीय लेंस होते हैं उनके द्वारा अपवर्तन किस प्रकार से होता है उस चीज के बारे में आज हम लोग डिस्कस करते हैं। आप सभी को मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा होगा, आशा नहीं विश्वास है। और यदि आप सभी को समझ में आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के यहाँ जितने भी आपके आसपास दोस्त मित्र भाई बहन होंगे उन सारे लोगों की ये वीडियो सेंड कर दीजिए ताकि वो भी इस सुनहरे मौके का फायदा उठा सके। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि फिजिक्स में क्लास 10th में आपको थोड़ा बहुत भी दिक्कत नहीं आएगा। अभी मैं आपको थ्योरी कवर करा रहा हूं, जैसे ही थ्योरी कवर होगा उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स पे आएंगे और न्यूमेरिकल्स खत्म करने के बाद हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्नों को भी हल करेंगे इसी चैनल के माध्यम से। तो आई होप मेरी बातों को आप सभी लोग अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। और आज का हमारा लेक्चर नंबर 10 है गोलीय लेंसों द्वारा प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार से होता है उसके बारे में हम लोग सबसे पहले जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए हम आपकी क्लास को शुरू करते हैं। और जो हमारी क्लास होगी यदि क्लास में आप अंत तक बने रहेंगे तो आपको जरूर मजा आएगा, ये हमारा विश्वास है। और आप स्किप करके तुरंत चले जाते होंगे, नहीं देखते होंगे। यदि हमारा प्लेलिस्ट जो फॉलो करता होगा क्लास 10th में जो बच्चा होगा उसको ये पता जरूर होगा कि जब हम पढ़ा रहे हैं तो फिजिक्स में आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। हम आपके साथ खड़े हैं और आप हमारे साथ बने रहेंगे तो ये विश्वास और अटूट बना रहा तो आप अच्छे नंबर लाएंगे, अच्छे मार्क्स से पास होने की क्या होंगी गारंटी देंगे। आते हैं नेक्स्ट पे, हेडिंग बनाते हैं हम लोग और हेडिंग में देखते हैं पहले तो मेन मुद्दा क्या है। तो लिखेंगे यहां से गोलीय गोलीय लेंसों के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन हम इससे पहले आपको अपवर्तन पढ़ा चुके हैं और उस अपवर्तन में आपको बताए हैं कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने मार्गों से विचलित होता है। यह घटना ही प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। वो बहुत बार रिपीट हो चुका है और ये एग्जाम में पूछा भी गया है। अब ये जो गोलीय लेंसों द्वारा प्रकाश के अपवर्तन की यदि बात करते हैं, ये गोलीय लेंसों द्वारा प्रकाश का जो अपवर्तन होगा इसके बारे में हम लोग क्या पढ़ेंगे ये याद रखे रहेंगे आप सभी लोग, ठीक है। गोलीय लेंसों के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। गोलीय लेंसों के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, थोड़ा चीजें सही ढंग से रहती है तो अच्छा लगता है। ठीक, बहुत बढ़िया। यहाँ तक सारी बातें आप सभी को समझ में आ गई। अब इसमें हम लोग लेंस को समझते हैं। पहला टॉपिक की लेंस क्या होता है आप सभी को दिखाई दे रहा होगा। लेंस, लेंस की यदि बात करेंगे LENS, लेंस हमारा ये हो गया। अब यदि आप लेंस की परिभाषा में चलते हैं कि लेंस की परिभाषा क्या हो सकती है, तो लेंस की परिभाषा को जानने से पहले मैं बता दूं कि लेंस हमारा कांच का बना होगा। इसका बना होगा जी, कांच का बना होगा और इससे प्रकाश का क्या होगा अपवर्तन होगा। जब हम इससे प्रकाश किरणों को भेजेंगे तो अपने प्रकाश किरणों को क्या करेगा जी, परावर्तन करेगा। प्रकाश किरणों को क्या करेगा, सॉरी अपवर्तन कराएगा।
हम कह सकते हैं कि लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम है जो दो गोलीय वक्र पृष्ठों के द्वारा अथवा एक गोलीय और एक समतल वक्र पृष्ठों के द्वारा घिरी बंद आकृति को ही हम लेंस कहते हैं। अब बोला हूं तो बातें समझ में नहीं आई होगी, हम मान कर चलते हैं, लेकिन उसी चीज को यदि हम आपके सामने लिख कर दिखा दे तो आई होप आपको समझ में आएगा। ठीक है, लिखेंगे किसी भी पारदर्शी माध्यम, क्या लिखेंगे, ऐसा पारदर्शी माध्यम, ऐसा पारदर्शी माध्यम, ऐसा पारदर्शी समांगी माध्यम, समांगी, ऐसा पारदर्शी समांगी माध्यम जो दो गोलीय वक्र, जो दो गोलीय वक्र पृष्ठों अथवा एक गोलीय वक्र पृष्ठ व दूसरा समतल पृष्ठ, दूसरा समतल पृष्ठ से घिरी हुई बंद आकृति, घिरी हुई बंद आकृति लेंस कहलाती है। घिरी हुई बंद आकृति क्या कहलाएगी जी? लेंस कहलाएगी। इतनी बातें आप सभी को समझ में आ गई होगी। अब हम लोग लेंस की प्रकार के बारे में समझते हैं। लेंस के प्रकार, लेंस के प्रकार, यदि लेंस की प्रकार की बात करेंगे तो आप सभी को बता दूं कि जो लेंस होते हैं वो कितने प्रकार के होंगे, लिखेंगे यह दो प्रकार का होता है, यह दो प्रकार का होता है। ऐसे यदि हम माने तो 6 प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्यतः कितने प्रकार का होगा जी? 2 प्रकार का होगा। इतनी बातें आप सभी को समझ में आ गई होगी। जो पहला लेंस होगा वो होगा हमारा उत्तल लेंस। पहला कौन सा लेंस होगा जी? उत्तल लेंस। ठीक है, पहला लेंस की बात करेंगे तो पहला लेंस कौन सा होगा? उत्तल लेंस, जिसको कहेंगे कॉन्वेक्स लेंस। क्या कहेंगे जी? CONVEX, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, याद रख रहा ना, पहला कौन सा होगा? कॉन्वेक्स लेंस। दूसरा जो होगा हमारा अवतल लेंस। दूसरा कौन सा होगा जी? अवतल लेंस, जिसका नाम होगा कॉनकेव लेंस। CON, कॉनकेव, CON, ठीक है, इंग्लिश में CONCAVE, CAVE, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस। तो हम लेंस कितने प्रकार के पढ़ चुके हैं? 2 प्रकार के। पहला होगा हमारा कॉनकेव लेंस और दूसरा होगा कन्वेक्स लेंस। ओहो, नहीं उठ रहा है कहाँ? अच्छा, ये जाएगा नहीं यहाँ से। ठीक है, इतनी बातें आप सभी को। 2 प्रकार का लेंस होता है, एक कनकेव कन्वेक्स लेंस होता है और एक कनकेव लेंस होता है। अब इन दोनों के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। अच्छा, मैं यही आपको मैं करके बता दे रहा हूँ कि जो हमारा ये आप देख रहे होंगे, ये जो हमारा उत्तल लेंस है, ठीक है, कौन सा लेंस है जी? उत्तल लेंस है। यदि उत्तल लेंस की बात करते हैं, आगे पढ़ लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ तक बातें समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट की यदि बात करेंगे, पहला हेडिंग हमारा होगा पहला उत्तल लेंस। उत्तल, एक तो अच्छे से ढंग से लिखा नहीं पता है कभी कभी। उत्तल लेंस, CONVEX, कन्वेक्स लेंस।
अब कन्वेक्स लेंस की परिभाषा लिखते हैं, उसके बाद फिगर बनाकर दिखाते हैं। देखो, उत्तल लेंस का मतलब ऐसा लेंस जो किनारों पर पतला व बीच में मोटा हो, कौन सा लेंस कहलाया जाएगा जी? उत्तल लेंस। लिखेंगे ऐसा लेंस, ऐसा समांगी, ऐसा समांगी, स्टेप मार्किंग का प्रूफ पड़ेगा। ऐसा समांगी पारदर्शी माध्यम, पारदर्शी माध्यम, ऐसा ऐसा समांगी पारदर्शी माध्यम जो किनारों पर, जो किनारों पर पतला व बीच में चौड़ा हो, ठीक है, बीच में चौड़ा हो, ठीक है। ऐसा समांगी पारदर्शी माध्यम जो किनारों पर पतला व बीच में चौड़ा हो, ठीक है, बीच में क्या हो जी? चौड़ा हो, और चौड़ा हो, और दोनों पृष्ठों से, दोनों पृष्ठों से वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्याएं बराबर, वक्रता त्रिज्याएं बराबर होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है, उत्तल लेंस कहलाता है, उत्तल लेंस कहलाता है। देखिए, मैंने स्टेप मार्किंग में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से एग्जाम्पल के साथ सारे क्वेश्चन अच्छे तरीके से आपको बता दिया गया। ऐसा समांगी पारदर्शी माध्यम जो किनारों पर पतला व बीच में चौड़ा हो, और दोनों पृष्ठों की जो वक्रताएं त्रिज्या होती है वो क्या होती है जी? बराबर होती है। उसी को क्या कहेंगे जी? हम उसी को क्या कहेंगे? उत्तल लेंस। अब ये उत्तल लेंस की बात करेंगे तो इसके बारे में यदि हम कहें कि जो उत्तल लेंस होता है, ठीक है, इस पे ये जो उत्तल लेंस होता है इसमें नोट करके लिखा जा सकता है, यह प्रकाश किरणों को, लिखेंगे यह प्रकाश किरणों को, ठीक है, जो हमारा उत्तल लेंस होता है यह प्रकाश किरणों को अभिसरित करता है, प्रकाश किरण पुंजों को, प्रकाश किरण पुंजों को, प्रकाश किरण पुंजों को अभिसरित, अभिसरित करता है, अभिसरित करता है, इसलिए अभिसरित करता है, इसलिए इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं, अभिसारी लेंस भी कहते हैं, ठीक है, अभिसारी लेंस भी कहते हैं। यदि और आगे यदि बात किया जाएगा, नोट में ही आप याद रखे रहेंगे, ठीक है, नोट में ही आप याद रखे रहेंगे कि जो हमारा नेत्र लेंस होता है, जो नेत्र लेंस होता है, नेत्र आंख जो होती है, आंख में जो लेंस लगा होता है वो हमारा उत्तल लेंस होता है। लिखेंगे आंख में, आंख में उत्तल लेंस होता है, आंख में कौन सा लेंस होगा जी? उत्तल लेंस होगा। इतनी बातें आप सभी को समझ में आ जाना चाहिए। अब यदि हम उत्तल लेंस के बारे में और बात करें, जिससे सभी लोग को डाउट होगा सर फिगर कैसा होगा, तो फिगर की यदि हम बात कर लेते हैं तो आप सभी को मैं बता दूं, आप ये देख रहे हैं वो फिगर, ठीक है, देखिए ये आपका, ठीक है, बहुत अच्छा। चाहे इसको डिलीट करते हैं और अपने आप से बनाते हैं।
खूब, बहुत अच्छा। देखिए ये है, ये हमारा लेंस हो जाएगा। इस लेंस की यदि हम बात करेंगे, ठीक है, ये हमारा लेंस हो जाएगा। ठीक है, ये कौन सा लेंस हो जाएगा? उत्तल लेंस हो जाएगा, उत्तल लेंस, जिसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करेंगे? एल से। ठीक है, एल से रिप्रेजेंट कर, और ये हमारा देखिए किनारों पर पतला, बीच में चौड़ा हो, इस तरह के लेंस को क्या कहेंगे? उत्तल लेंस। अब ये जो चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है, इसके बारे में आपको ज्यादा सिर्फ सोचना नहीं है। ये बीचों बीच वाले भाग को हम लोग प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। ये हम आगे समझेंगे। आई होप इतनी बातें आप सभी को समझ में आ गई। अब उत्तल लेंस में यही आपको याद रखना होगा। ठीक है, आप सभी को समझ में आ रहा होगा। तो उत्तल लेंस समझ में आ गया, ये आपसे पूछा जरूर जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं, और आगे में यदि बात करेंगे तो अब लेंगे हम लोग अवतल लेंस। अवतल अवतल लेंस, CONCAVE, कॉनकेव लेंस। ठीक है, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस। ठीक है, अब इस कॉनकेव लेंस में आप आते हैं तो सबसे पहले इसकी डिफिनेशन हम समझेंगे, उसके बाद आगे चीजों को समझेंगे। जस्ट उसका अपोजिट बोलेंगे। उसमें बोले थे कि ऐसा, देखिए क्या बोले थे, एक बार देख लीजिए। ऐसा समांगी पारदर्शी माध्यम जो किनारों पर पतला और बीच में चौड़ा होता है। यहाँ पे क्या लिखेंगे? ऐसा समांगी पारदर्शी माध्यम, ऐसा समांगी पारदर्शी माध्यम, पारदर्शी माध्यम जो किनारों पर मोटा, जो जो किनारों पर चौड़ा व किनारों पर चौड़ा व बीच में पतला हो, बीच में पतला हो। ठीक है, बीच में क्या हो जी? पतला हो। ये इस बात को बीच में पतला हो, तथा इनके दोनों पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या, तथा इनके दोनों पृष्ठ की, दोनों पृष्ठ की वक्रता त्रिज्याएं, दोनों पृष्ठ की वक्रता त्रिज्याएं बराबर हो, बराबर हो, वक्रता त्रिज्याएं बराबर हो, उसे उसे अवतल लेंस कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहेंगे जी? अवतल लेंस कहते हैं। अब कुछ चीजें हैं जो आपको नोट करके लिखवाना पड़ेगा, तभी आपको चीजें समझ में आएगी। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब इसमें देख सकते हैं कि यह प्रकाश किरणों को अपसरित करती है। क्या लिखेंगे? लिखेंगे यह अपनी प्रकाश किरण पुंज को, यह अपनी प्रकाश किरण पुंज को अपसरित करती है, अपसरित करती है। इसलिए इसे, इसलिए
इसे, ठीक है, इसलिए इसे अपसारी लेंस कहते हैं। इसलिए इसे अपसारी इसलिए इसे अपसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, इतनी बातें आप सभी को समझ में आ गई होगी कि यह अपनी प्रकाश किरण पुंज को अपसरित करती है, इसलिए इसे अपसारी लेंस कहते हैं। आई होप इतनी बातें सबको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब आगे यदि हम लेंस की बात करते हैं कि इसमें लेंस कैसा होगा, तो लेंस देखिए, ठीक है, ये हमारा अवतल लेंस हो गया, जिसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारा किनारों पर चौड़ा और बीच में पतला हो, इस प्रकार के लेंस को हम लोग क्या नाम देंगे जी, अवतल लेंस, या इसी को क्या कहेंगे, अपसारी लेंस। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग हेडिंग बनाते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट हेडिंग क्या है समझ लेते हैं। जो हमारे लेंस होते हैं, तो लेंस से संबंधित परिभाषाएं आपसे पूछेंगे। हेडिंग होगा लेंस से संबंधित परिभाषाएं। लेंस से संबंधित परिभाषाएं। अब लेंस से संबंधित जो परिभाषाएं होंगी, उनके बारे में यदि हम बात करना चाहेंगे, तो याद रखे रहना कि लेंस से संबंधित जो परिभाषाएं होंगी, ठीक है, लेंस से संबंधित परिभाषाएं, इसके बारे में यदि हम बात करें, कि लेंस से संबंधित परिभाषाएं क्या होंगी, तो सबसे पहले हम इसमें हेडिंग बनाएंगे मुख्य अक्ष। क्या हेडिंग बनाएंगे जी, मुख्य अक्ष। पहला हमारा हेडिंग होगा मुख्य अक्ष। ऐसे जिस तरह मैं आपको दर्पण में पढ़ा रहा था, सेम वैसे ही यहाँ पे ध्यान देंगे। अब दोनों लेंसों में यदि हम बात करेंगे कि चाहे हमारा जैसे ये सपोज है, ठीक है, ये उत्तल लेंस है और ये हमारा अवतल लेंस है। दोनों लेंस समझ में आए। अब मुख्य अक्ष की बात करेंगे, तो कह रहा है कि लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठों के वक्रता त्रिज्या या वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली जो रिज्य रेखा होती है, वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली रिज्य रेखा जो होती है, जैसे इसमें आप देखेंगे ये हमारा सेंटर सी है, ये सेंटर हमारा सी है। अब इससे जो गुजरने वाली रेखा होगी, यदि हम इसकी बात करते हैं, ठीक है, इससे गुजरने वाली जो रेखा होगी उसी को क्या कहेंगे, हम लोग लेंस का मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठों के लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठों से लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठों से, चाहे पृष्ठों के लिखो सही रहेगा, पृष्ठों के, ठीक है, लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठों के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली, वक्रता केंद्र से गुजरने वाली
वक्रता केंद्र से गुजरने वाली रिजु रेखीय, ठीक है, गुजरने वाली सरल रेखा या गुजरने वाली रिजु रेखा ही रिजु रेखा ही मुख्य अक्ष कहलाती है। क्या कहलाएगी जी? मुख्य अक्ष कहलाएगी। ये बात सारी चीजों को समझ में आ गई हो। अब यदि कहा जाएगा कि ये हमारी मुख्य अक्ष है, इसको क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष, ठीक है। आप सभी को समझ में मुख्य अक्ष किसे कहा गया है। दूसरा यदि हम बात करेंगे कि दूसरा हमारी परिभाषाएं क्या होगी, तो दूसरा परिभाषाएं होंगी हमारा प्रकाशिक केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र। और यदि प्रकाशिक केंद्र की बात करते हैं कि प्रकाशिक केंद्र क्या होता है, ध्यान दीजिए, ये जो आपको सी दिखाई दे रहा है, यदि यहाँ से कोई प्रकाश की किरण, यहाँ से यदि कोई सीधी प्रकाश की किरण पैसे गुजार दे और बिना विचलित हुए, ठीक है, बिना विचलित हुए यहाँ से निकल जाए, बिना विचलित हुए यहाँ से निकल जाए, ठीक है, बिना विचलित हुए सेंटर से क्या हो जाए, बिना विचलित हुए सेंटर से निकल जाए, तो उस रेखा को या उस केंद्र को जिस बिंदु से वो पास करती है, उस बिंदु को ही हम लोग लेंस का क्या कहेंगे जी? प्रकाशिक केंद्र कहेंगे। इस चीज को लिखते हैं लेंस के अंदर, यहां से लिख लेते हैं, लेंस के अंदर ठीक है, लेंस के अंदर स्थित, ठीक है, लेंस के अंदर स्थित यदि बात किया जाएगा, लेंस के अंदर स्थित मुख्य अक्ष पर, लेंस के अंदर स्थित मुख्य अक्ष पर, ठीक है, लेंस के अंदर स्थित मुख्य अक्ष पर वह बिंदु ठीक है, वह बिंदु जिससे ठीक है, जिससे प्रकाश किरण, चाहे जिससे होकर जाने वाली प्रकाश किरण, याद रखना, जिससे होकर जाने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद, ठीक है, प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद आपतित किरण के समांतर निकल जाती है, ठीक है, आपतित किरण के समांतर निकल जाती है। प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद बिना विचलन, ऐसे लिखो, बिना विचलन सीधा निकल जाती है, सीधा निकल जाती है। क्या कहलाएगा जी? प्रकाशिक केंद्र कहलाएगा, प्रकाशिक केंद्र कहलाता है, प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। इतनी बातें आप सभी को समझ में आ गई होंगी। तो लेंसों से संबंधित परिभाषाएं मैंने दो रखा है, एक आपको मैं बताया हूं, कौन सा? तो मुख्य अक्ष बता दिया गया है, और दूसरा आपसे हम क्या बताएं जी? प्रकाशिक केंद्र। इन दोनों के बारे में आपको याद रखना होगा। आए बात समझ में? इतनी बातें आप सभी को समझ में आए। अब इसमें हम लोग फोकस को समझ लेते हैं कि फोकस किसे कहा जाएगा, ठीक है। आते हैं हम लोग फोकस पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा फोकस। तीसरा, फोकस। यदि मैं फोकस की बात करूंगा तो मैं दो लेंस बना लेता हूं वहीं, और फोकस में
ठीक है, ये आपकी, ठीक है, ये आपका लेंस हो गया, ये भी आपका लेंस हो गया। अब आगे की बात करते हैं। ये हमारा प्रकाशीय केंद्र सी हो गया होता, ठीक है। इसके बाद ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया, मुख्य, इसका भी हमारा मुख्य अक्ष हो जाएगा। अब यहाँ से यदि कोई प्रकाश किरण सीधे चली जाएगी बिना विचलन हुए, कहाँ से चले, प्रकाशीय केंद्र से। यहाँ से कोई प्रकाश किरण बिना विचलन हुए कहाँ हो जाती है, सीधे चली जाती है, ये भी आपका सी हो जाएगा, ठीक है। अब इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अब हम लोग पढ़ेंगे इसमें मुख्य फोकस के बारे में। तो मुख्य फोकस में हम लोग क्या याद रख सकते हैं कि लेंस के मुख्य अक्ष से समांतर आने वाली प्रकाश किरण लेंस के अपवर्तन के बाद, ठीक है, लेंस के अपवर्तन के द्वारा मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर फोकस होती है उसे लेंस का क्या कहा जाता है जी, उस लेंस का फोकस या उस बिंदु को फोकस बिंदु कहते हैं, ठीक है। लेंस को क्या कहेंगे, फोकस बिंदु कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं, यहाँ से लिख लेते हैं, उसके बाद परिभाषाओं को समझते हैं कि लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर, लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर, लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक है, लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें, आने वाली प्रकाश किरणें, आने वाली प्रकाश किरणें, ठीक है, आने वाली प्रकाश किरणें लेंस द्वारा अपवर्तन होकर, लेंस द्वारा अपवर्तन होकर लेंस द्वारा अपवर्तन होकर, याद रख रहा ना, लेंस द्वारा अपवर्तन होकर मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है, जिस बिंदु से होकर गुजरती है, ठीक है, उस बिंदु को, उस बिंदु को लेंस का फोकस कहते हैं, लेंस का फोकस कहते हैं, ठीक है। तो प्रकाश किरणें लेंस द्वारा अपवर्तन होकर मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है उस बिंदु को लेंस का फोकस कहते हैं। ये सारी बातें आपको समझ में आनी चाहिए। उसके बाद लेंस के दो फोकस होते हैं। लेंस के कितने फोकस होते हैं जी, लेंस के दो फोकस होते हैं, ठीक है। यदि हम बात करेंगे लेंस के लिए दो फोकस होते हैं, लेंस के लिए दो फोकस होते हैं, दो फोकस होते हैं। इतनी बातें आपको समझ में आ गई कि लेंस के लिए कितने फोकस होंगे जी, दो फोकस होंगे, जिन्हें प्रथम व द्वितीय फोकस कहते हैं, जिन्हें जिन्हें प्रथम, जिन्हें प्रथम व द्वितीय फोकस, जिन्हें फोकस कहते हैं। अब इसका मतलब क्या है, अब इसका मतलब ये है, समझिए जैसे मैं एक लेंस बनाकर दिखा रहा हूँ, ये हमारा लेंस है, आप सभी को पता है कौन सा लेंस है जी, उत्तल लेंस है। अब इस उत्तल लेंस में हम यहाँ से एक रेखा खींचते हैं। अब ये हमारा क्या है, मुख्य अक्ष है। अच्छा, मुख्य अक्ष को हम थोड़ा सीधा बनाते हैं, ठीक है, मुख्य अक्ष है। अब इसका मतलब यह है कि मुख्य अक्ष के समांतर जितनी भी प्रकाश की किरणें जा रही है, मुख्य अक्ष के समांतर जितनी भी प्रकाश की किरणें जा रही है, वो सारी की सारी प्रकाश किरणें अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर गुजर रही होंगी, जिस बिंदु से होकर गुजर रही होंगी, इस बिंदु को ही फोकस कहा जाता होगा। जिस बिंदु से गुजर रही होंगी उस बिंदु को क्या कहा जाएगा, फोकस कहा जाएगा। ये बातें आपको समझनी है। यहाँ से प्रकाश किरणें जा रही होंगी और सारी की सारी प्रकाश किरणें क्या हो रही है, लेंस से अपवर्तन के बाद
गुजर जा रही है। क्या हो रही है जी? गुजर जा रही होगी। इसी को क्या कहा जाएगा? प्रथम फोकस कहा जाएगा। ये मैं बताऊंगा आपको। ये फोकस हो गया, जिसमें यहाँ पे एक फोकस होगा एफ, और यहाँ भी इसमें फोकस होगा एफ, यहाँ भी एक फोकस होगा एफ, यहाँ भी फोकस होगा एफ। अब इसमें कौन प्रथम है, कौन द्वितीय है, इस बात का पता हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, क्योंकि आज के लिए हम लोग इतना ही समझे। अब आपको बता दिया लेंस से रिलेटेड जितने भी परिभाषाएं होती है, और एक दो टॉपिक लेंस हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ से लेंस के द्वारा प्रकाश किरणों को समझेंगे, और यहाँ से प्रतिबिंब बनाना भी सीखेंगे कि जब लेंस से प्रकाश किरणों का अपवर्तन होता है तो कैसे प्रतिबिंब बनता है, जिस तरह हम दर्पण के बारे में पढ़ते हैं। आई होप आप सभी को बात समझ में आ रही है। इसमें हम लोग यहाँ तक बहुत सारे बच्चों ने देखा होगा, समझा होगा, ठीक है। और इस चैनल में हम आपको बहुत सारे लेक्चर प्रोवाइड करने वाले हैं जल्दी आपके सामने। थोड़ा बहुत परेशानी आ रही है, क्लासेज आपको डे बाय डे नहीं मिल पा रहा होगा, इसके लिए बहुत थोड़ा बहुत दुख भी होता है कि हम लोग रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं, कुछ टेक्निकल इशू आ जाता है, तो कुछ ना कुछ खराबी हो ही जाता है, और नहीं कोई काम ही आ जाता होगा। नहीं तो हम आपके लिए डेली बाय डेली इस पे क्लासेस जरूर कराएंगे आपको, और हर सब्जेक्ट का कराया जाएगा। मैथ जल्दी आपको इस पे पढ़ाने वाला मैं ही हूँ, तो इसके लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही हम आपको वीडियो डालें तो सारा का सारा वीडियो आपके यहाँ पहुँच जाए और आप उसे आसानी से देख सकें। और जितना चीज़ अभी आपको पढ़ाया हूँ वीडियो में पसंद आया होगा, उस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और दोस्तों के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि हम लोग भी आपके इस लाइक और सब्सक्राइब और शेयर से ही हम लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं। आप हमको कुछ दे तो नहीं रहे हैं, केवल इतना ही कर दीजिए कि आप जो भी चीजें आपको समझ में आ रही है तो लाइक कर लीजिए, नहीं तो आपकी मर्जी। दूसरी बात है कि आप इससे जुड़े हुए हैं चैनल के माध्यम से, और आपको अच्छा लग रहा होगा, इसको चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मैं डेली बाय डेली भी कहता हूँ, और आप लोग करते रहे होंगे भी, और नहीं करते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नहीं करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो तुरंत कर देते हैं, समझ जाते हैं। तो हमारी भावनाओं को आप सभी समझ रहे होंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।